क्या इस बार सिवड़ा विधानसभा में होने वाला है बड़ा खेल? किसका प्लान होगा फेल, कौन होगा पास? दोनों पार्टियों को है जनता से आस। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले सिवड़ा में जहां कांग्रेस के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी के सामने अपना विधायक बनाने की चुनौती है। क्या इस बार विधायक सिवड़ा की जनता की उम्मीदों के बीच खरे उतरेंगे या हर बार की तरह इस बार भी चली जाएगी जनता? अपने अंदर असीमित संभावनाएं समेटे आज भी सिवड़ा विकास के मामले में क्यों है पीछे? क्या सारी योजनाएं, सारे लाभ दतिया तक ही सिमट कर रह जाते हैं? इसी पर अब विस्तार से चर्चा करते हैं, तो देखिए नितिन त्रिवेदी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे जो साल के अंत में होना तय है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में से एक है सिवड़ा मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 20। सिवड़ा का इतिहास रहा है, यहाँ किसी विधायक को दोबारा मौका नहीं दिया जाता और ना ही किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार विधायकी सौंपी जाती है, और यही सिलसिला बीते 33 वर्षों से जारी है। जनता विकास और सुविधाओं की चाह में हर बार नया विधायक चुनती है, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र आज भी विकास की राह देख रहा है। अपने भीतर पर्यटन व औद्योगिक क्षमताएं रखने वाले सिवड़ा को अपनी पहचान खोजनी पड़ रही है। सिंध नदी किनारे बसा यह क्षेत्र सनकुआ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक किला, प्राचीन स्मारक, यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए नौका विहार, शांत वातावरण के बीच खूबसूरत झरना, साथ ही इस क्षेत्र की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक बनावट यहाँ रहने वाले लोगों और बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए एक अद्भुत अनुभव कराती हैं। तो आइए अब जानते हैं सिवड़ा विधानसभा के आंकड़ों के बारे में। बात अगर सिवड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की करें तो वर्तमान में इस क्षेत्र में कुल 1,85,000 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख और महिला मतदाता 85,000 हैं, जो इस वर्ष विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह जिला दतिया की 3 विधानसभाओं में से एक है। वर्तमान में यहाँ कांग्रेस का दबदबा है, क्योंकि विधायक यहाँ कांग्रेस के हैं घनश्याम सिंह, जो खुद दतिया राज घराने से हैं। 2018 में चुनाव जिताने के बाद जनता को इनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन विधायक जी का ध्यान सिवड़ा से अधिक जिला मुख्यालय पर रहता है। जनता ने पिछले चुनाव 2013 में मोदी लहर के चलते बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप अग्रवाल को जिताकर विधायक बनाया था। उन्होंने कुछ काम तो किए, पर विकास की गति बहुत धीमी रही और जनता ने 2018 में बागडोर कांग्रेस को सौंपी। लेकिन विधायक रिपीट ना होने की परंपरा के चलते इस बार बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों ही पार्टियां जनता को लुभाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। बात राजनीतिक समीकरणों की करें तो बीजेपी एक बार फिर प्रदीप अग्रवाल पर दांव लगा सकती है। कालीचरण कुशवाहा भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, पर उनके मुकाबले प्रदीप अग्रवाल को ज्यादा मजबूत और चर्चित चेहरे के रूप में देखा जाता है। जबकि कांग्रेस के वर्तमान विधायक एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन इसी पार्टी के दामोदर यादव भी युवाओं के बीच और ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं और इन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। इन्हीं के साथ रामकिंकर गुर्जर भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान से अब तक कोई फैसला नहीं बताया गया है। चुनावी वादे अब तक पूरे नहीं किए और इसकी वजह से नाराजगी भी सिवड़ा की जनता में पनपने लगी है। बात अगर जातीय समीकरण की करें तो इस सीट पर ओबीसी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां पर बघेल कुशवाहा मतदाताओं के गठजोड़ पर जीत डिपेंड रहती है। सिवड़ा सीट पर सबसे ज्यादा यादव हैं, लेकिन गुर्जर, कुशवाहा, बघेल, ब्राह्मण और बैस वोट बैंक भी अच्छा खासा है। यहाँ क्षत्रिय और बैस मतदाताओं की संख्या 5 से 6 हजार के करीब बताई जाती है। चुनाव में जातिगत समीकरण अंत समय में भी चुनाव के परिणाम पलटने में सक्षम रहते हैं। जहां बीजेपी हिंदुत्ववादी तो वहीं कांग्रेस बीजेपी विरोधी रणनीति के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन असल में विकास की बात तो जैसे कहीं नजर ही नहीं आती। 1990 के बाद से ही सिवड़ा की जनता ने विकास की चाह में किसी विधायक को दोबारा मौका नहीं दिया। ऐसा ही 2018 के चुनाव में भी हुआ। मौजूदा विधायक प्रदीप अग्रवाल को दरकिनार कर बीजेपी ने सीट बचाने के लिए बसपा से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक राधेलाल बघेल को टिकट दिया, लेकिन जनता ने उन्हें 31,542 वोट देकर बैठा दिया। जबकि उनके प्रतिद्वंदी और कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह को बम्पर 64,810 वोट के साथ अपना विधायक चुना। इस चुनाव में कांग्रेस 33,268 वोट के बड़े अंतर के साथ जीती थी। जानकारों की माने तो प्रदीप अग्रवाल को ही बीजेपी आगे करती तो सीट जीती जा सकती थी या फिर हार के अंतर को पाटा जा सकता था। बात अगर चुनाव 2013 के आंकड़ों की करें
तो वर्ष 2013 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए तो सिवड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर प्रदीप अग्रवाल पर भरोसा जताया और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन इस चुनाव में लगभग पूरा देश मोदी लहर में डूबा हुआ था, जिसका फायदा प्रदीप अग्रवाल को भी हुआ और वे सिवड़ा से 32,423 वोट के साथ विधायक चुने गए। जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हें सिर्फ 23,614 वोट ही हासिल हुए और जीत का अंतर 8,809 मत रहा। इस चुनाव में खड़े हुए 22 में से 20 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। बात अगर 2008 के आंकड़ों की करें तो सिवड़ा विधानसभा के लिए चुनाव यादगार था। पहली वजह तो यही थी कि पहले यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद इसे अनारक्षित सामान्य घोषित कर दिया गया था। दूसरा, ऐसा होने से इस चुनाव में 27 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए थे। मुख्य मुकाबला बीजेपी और बसपा के बीच था, जबकि कांग्रेस, सपा समेत अन्य सभी 25 प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। इस चुनाव में जनता ने बसपा प्रत्याशी रहे राधेलाल बघेल को 22,797 देकर जीत का सेहरा पहनाया था और विधायक भी बनाया था, जबकि निकटतम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खड़े हुए प्रदीप अग्रवाल रहे, जिन्हें जनता ने 19,521 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह सिवड़ा सीट पर जीत का अंतर 3,276 वोटों का था। आगामी चुनाव में पार्टियों के सिवड़ा के प्रति अपने रवैये व राजनीतिक रणनीतियां क्या होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इस बार सिवड़ा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता को तय करना है। अब जनता किस पर भरोसा करेगी और किसके सर होगा ताज, ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे विस्तृत कवरेज। धन्यवाद।